नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम दस कुमार चरितम के पूर्व पीठिका का पंचम उच्छ्वास का हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें हम उन सारे वैकल्पिक प्रश्न को लाए हैं, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लाए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सारे के सारे प्रश्न आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। इसके वैकल्पिक प्रश्नों को हम देखने से पहले हम इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमें मालूम होना चाहिए कि ये दस कुमार चरितम जो है इसके रचयिता महाकवि दंडी है और ये दस कुमार चरितम जो है तीन भागों में प्राप्त है, तीन भागों में विभक्त है। एक है पूर्व पीठिका, दूसरा है कुमार चरित जिसे हम मध्यम पीठिका भी कहते हैं और तीसरा है उत्तर पीठिका। इनमें पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास और कुमार चरित जिसे हम मध्यम पीठिका कहते हैं उसमें 8 उच्छ्वास उपलब्ध है और उत्तर पीठिका संक्षिप्त रूप में हमें प्राप्त है। इसमें कुछ ही भाग शेष बचा हुआ है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे दस कुमार चरितम के पूर्व पीठिका का पंचम उच्छ्वास के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम उन्हीं को लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए हम सभी को देख लेते हैं एक एक करके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि दस कुमार चरितम क्या है। दस कुमार चरितम क्या है? आपके समक्ष 4 विकल्प उपलब्ध हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है नाटक और चौथा है गद्य काव्य। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपको बताना है। तो पहला का जो है ये चौथा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चौथा विकल्प जो है ये गद्य काव्य है। दस कुमार चरितम क्या है? तो दस कुमार चरितम जो है एक गद्य काव्य है। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इनमें से दंडी की रचना कौन है। इनमें से दंडी की रचना कौन है? तो आपको पता ही होगा कि दंडी की रचना इनमें से कौन है। बुद्ध चरितम तो नहीं होगा, हर्ष चरितम भी नहीं, दस कुमार चरितम इसकी रचना है दस महाकवि दंडी के, और नैषधीय चरितम भी नहीं है। तो हम इसमें सभी के बारे में हम जान लेते हैं कौन किसकी रचना है, आपको मालूम भी होनी चाहिए। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हर्षचरित है। हर्षचरित जो है ये हर्षचरित बाण भट्ट जी का ये लिखा हुआ है। हर्षचरित किसने लिखे हैं? तो हर्षचरितम ये बाण भट्ट जी लिखे हुए हैं। और बुद्ध चरितम, ये बुद्ध चरितम जो दिया गया ये अश्वघोष जी का है। और नैषधीय चरितम जो है ये श्री हर्ष जी का है। और दस कुमार चरितम तो आपसे पूछा ही जा रहा, तो ये महाकवि दंडी का है। ये प्रसिद्ध गद्य काव्य है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो दस कुमार चरितम जो है किसने लिखा है? तो महाकवि दंडी ने। तीसरा प्रश्न इसमें देखिए आपको दिया गया है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं सभी परीक्षाएं में, स्नातक हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न, दंडी अपने किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? दंडी अपने किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? तो देख सकते हैं पहला विकल्प है उपमा के लिए, दूसरा है पदलालित्य के लिए, तीसरा है अर्थ गौरव के लिए, चौथा विकल्प है किसी के लिए नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो उपमा के लिए आपको पता ही होगा कि कालिदास जी हैं, उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है। और अर्थ गौरव के लिए तो महाकवि भारवी प्रसिद्ध हैं। और एक बचता है पदलालित्य। पदलालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पूछा गया प्रश्न है कि दंडी अपने किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? तो पदलालित्य के लिए। आपको ये याद रखनी है, दंडिना पदलालित्यम, ये आपको याद रखनी है हर हमेशा। चौथा प्रश्न इसमें आप देख पा रहे स्क्रीन पे। चौथा प्रश्न जो है ये दस कुमार चरितम में नायिका का नाम क्या है? तो दस कुमार चरितम में जो नायिका आई है उसका नाम क्या है? तो इसमें देख सकते हैं पहला विकल्प है अवंती सुंदरी, दूसरा है उदय सुंदरी, तीसरा है विश्व सुंदरी, चौथा है बालचंद्रिका। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो चौथा जो आप देख पा रहे होंगे, चौथा का जो हो जाएगा ये अवंती सुंदरी इसका सही विकल्प हो जाएगा। अवंती सुंदरी इसका नायिका है, दस कुमार चरितम की जो नायिका है वो अवंती सुंदरी है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, दस कुमार चरितम की पूर्व पीठिका में कितने उच्छ्वास हैं? ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाता है और आपसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दस कुमार चरितम की पूर्व पीठिका में कितने उच्छ्वास हैं, ना कि कुमार चरित मध्यम पीठिका, ना ही उत्तर पीठिका आपसे पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है, आपको ये ध्यान में रखनी है कि पूर्व पीठिका पूछा गया है। तो इसमें विकल्प देख सकते हैं अष्ट है, नव है, पंच है, षट है। तो आपको बतानी है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पंच, यानी 5 उच्छ्वास में ये विभक्त हैं।
तो हम लोग यहाँ जो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो देख रहे हैं ये पंचम उच्छ्वास का ही हम लोग देख रहे हैं और 5 उच्छ्वास में ये विभक्त है। तो इसका जो पंचम उच्छ्वास है, पूर्व पीठिका का पंचम उच्छ्वास, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के क्रम में जो है अग्रिम प्रश्न है, इसमें अग्रिम प्रश्न है 10 कुमार चरितम में नायक का नाम क्या है। अभी हमने नायिका पढ़ा, तो नायिका जो थी इसमें अवंती सुंदरी थी, और नायक कौन है उसको देख लेते हैं। इसमें विकल्प है, पहला मानसारा, दूसरा विकल्प है राजवाहना, तीसरा विकल्प है राजहंस और चौथा विकल्प है विद्वेश्वर। तो इसमें इन चारों में से कौन सा सही विकल्प हो जाएगा। तो इसका जो 5वां प्रश्न का छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा राजवाहना। राजवाहन जो है इसके नायक हैं, 10 कुमार चरितम के जो नायक हैं वो राजवाहन है, और नायिका आपको याद रखनी है अवंती सुंदरी है। इन दोनों को आपको याद रखनी है। अगला जो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 10 कुमार चरितम की पूर्व पीठिका के पंचम उच्छ्वास के आरंभ में किस ऋतु के आगमन का वर्णन है। तो 10 कुमार चरितम की जो पूर्व पीठिका के पंचम उच्छ्वास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रारंभ के ही गद्य में दिया गया है, तो किस ऋतु का वर्णन है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहला विकल्प दिया गया वसंत ऋतु के, दूसरा विकल्प है ग्रीष्म ऋतु के, तीसरा विकल्प है इसमें वर्षा ऋतु के, चौथा विकल्प है शरद ऋतु के। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वसंत ऋतु के। वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन आपको मिलता है 10 कुमार चरितम के पूर्व पीठिका के पंचम उच्छ्वास में। हम उसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। अगला जो है इसमें 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है 10 कुमार चरितम के प्रणेता कौन है। तो 10 कुमार चरितम के प्रणेता कौन है, अर्थात 10 कुमार चरितम को लिखे किसने है, तो इसके रचयिता कौन है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है अंबिका दत्त व्यासा, दूसरा विकल्प है बाणभट्ट और तीसरा विकल्प है इसमें सुबंधु, चौथा विकल्प है दंडी। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा सही उत्तर होगा। तो 8वां प्रश्न का ये जो सही विकल्प हो जाएगा ये दंडी हो जाएगा। 10 कुमार चरितम के प्रणेता जो है महाकवि दंडी है, इसको आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न ये है 10 कुमार चरितम का विभाजन किसमें हुआ है। आपके सामने 4 विकल्प मौजूद हैं। पहला है निश्वासों में, उच्छ्वासों में, अध्यायों में, सर्गों में। किसमें ये बटा हुआ है 10 कुमार चरितम। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है उच्छ्वासों में विभक्त है। 10 कुमार चरितम का विभाजन किसमें हुआ है, तो उच्छ्वासों में हुआ है। ख नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है 10वां प्रश्न इसमें दिया गया है। 10वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 10 कुमार चरितम में राजवाहन के पिता कौन है। तो 10 कुमार चरितम में राजवाहन के पिता कौन है, आपके सामने 4 विकल्प मौजूद है। शीत वर्मा है, प्रहार वर्मा है, पद्योद्भव है और राजहंस है। तो इसमें से आपको बताना है कि चारों विकल्प में से कौन हो जाएगा। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि 10 कुमार चरितम में राजवाहन के पिता कौन है। तो राजवाहन के जो पिता हो जाएंगे वो राजहंस हो जाएंगे, यानी कि ये जो चौथा विकल्प है इसका घ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। राजहंस इसके पिता हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आप देख पा रहे होंगे, राजवाहन का विवाह किससे हुआ। तो राजवाहन का विवाह किससे हुआ। 4 विकल्प हैं, अवंती सुंदरी से, कल्प सुंदरी से, बालचंद्रिका से, अंबालिका से। तो इन चारों विकल्प में से आपको सही उत्तर बताना है। तो 11वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ये अवंती सुंदरी हो जाएगा, यानी कि अवंती सुंदरी से इसका विवाह हुआ था राजवाहन का, यानी कि नायक है राजवाहन और नायिका है अवंती सुंदरी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाएं में। और अगले प्रश्न जो है इसमें अगला प्रश्न है राजवाहन से अवंती सुंदरी के मिलन में सहायक इंद्रजाली कौन था। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया। पहला है अर्थपति, दूसरा है विद्येश्वर, तीसरा है दारुवर्मा और चौथा है स्वर्णभद्र। तो इन चारों विकल्प में से सही उत्तर आपको बताना है। तो ये 12वां प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये ख नंबर प्रश्न हो जाएगा, यानी विद्येश्वर। इन्होंने ही अवंती सुंदरी और राजवाहन को एक दूसरे से मिलन करवाए थे। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको याद रखना है। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि अवंती सुंदरी के पिता का नाम क्या था। अब जो इसमें नायिका थी 10 कुमार चरितम की जो नायिका है अवंती सुंदरी, इसके पिता के बारे में पूछे जा रहे हैं कि पिताजी का नाम क्या है। तो पहला विकल्प है मानसेन, दूसरा विकल्प है मावेंदु, इसके बाद तीसरा विकल्प है माधवा, चौथा विकल्प है मानसारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चौथा विकल्प हो जाएगा मानसारा, यानी कि मानसार जो थे वो अवंती सुंदरी के पिता थे। तो ये चौथा विकल्प आपको याद रखना है कि अवंती सुंदरी के जो पिता थे वो मानसार थे। कहीं कहीं मालवराज भी देखने को मिलता है,
या मालवेश्वर भी मिलता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपको याद रखना है कि मानसर है तो या मालवराज एक ही हुआ। तो ये अवंती सुंदरी के पिता थे मानसार। तो चलिए अगले प्रश्न की और हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि राजहंस कहाँ के अधिपति थे। तो राजहंस जो थे वो कहाँ के अधिपति थे, तो यानी कि अधिपति अर्थात राजा। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है मिथिला, दूसरा है मगध, तीसरा है अंग और चौथा है अयोध्या। तो इन चारों में से कहाँ के ये अधिपति थे, कौन, राजहंस। राजहंस कौन है, तो राजवाहन के पिता हैं। तो इसका जो है सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा 14वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मगध, यानी कि मगध के ये राजा थे, यानी ख नंबर विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न ये है, राजहंस की पत्नी कौन थी। अगले जो प्रश्न है ये राजहंस की पत्नी कौन थी। तो राजहंस की जो पत्नी है, 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। पहला है वसुमती, दूसरा है जया, तीसरा है विजया और चौथा है अक्षरा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी। तो आप सभी को पता ही होगा कि वसुमती जो है ये राजहंस की पत्नी है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि 10 कुमार चरितम में कितने कुमारों का वर्णन है। 10 कुमार चरितम में कितने कुमारों का वर्णन है। तो आप पहला विकल्प है इसमें 10, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 3। तो 10, 5, 4, 3 इसमें से यानी कितने कुमार का वर्णन हुआ है 10 कुमार चरितम में, यानी पूरे 10 कुमार चरितम की बात इसमें कर रहे हैं। तो कितने कुमारों का वर्णन है आपको बताना है। तो इसमें से आपको याद रखना है कि 10 कुमारों का वर्णन हुआ है इसमें, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है 10 कुमार चरितम। तो 10 कुमारों का वर्णन इसमें आया है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो है क नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है, राजवाहन किस कोटि के नायक हैं। राजवाहन जो है किस कोटि के नायक हैं। तो भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धीरोदात्त कोटि के, दूसरा होता है धीरोदत्त कोटि के, तीसरे होते हैं धीर ललित कोटि के, चौथे होते हैं धीर शांत कोटि के। तीन चारों कोटि में से किस कोटि के ये नायक हैं। राजवाहन किस कोटि के नायक हैं आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो धीर ललित हो जाएगा, यानी ग नंबर विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि राजवाहन जो है धीर ललित कोटि के ये नायक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, राजवाहन पूर्व जन्म में कौन था। राजवाहन जो है पिछले जन्म में कौन थे, यानी पूर्व जन्म में कौन था। तो इसका जो है 4 विकल्प दिया गया है। राजहंस है, दूसरा इसमें पुंडरीक है, तीसरा है वामदेव और चौथा है राजा शांब। तो आपको बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो सही विकल्प आपको याद रखनी है कि राजा शांब जो है ये राजवाहन पूर्व जन्म में राजा शांब थे। तो इसको आपको याद रखना है कि राजवाहन जो है पूर्व जन्म में राजा शांब थे। तो घ नंबर विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न इसमें दिया गया है 19 नंबर, राजवाहन के मित्र का नाम क्या था। तो राजवाहन के मित्र का क्या नाम था। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है। सोमदेव है, रत्नोद्भव है, पुष्पोद्भव है, कालगुप्त है। तो इन चारों विकल्प में से सही विकल्प कौन सा है आपको बताना है। तो 19वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पुष्पोद्भव हो जाएगा। पुष्पोद्भव जो है राजवाहन के ये मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं। तो पुष्पोद्भव आपको ध्यान में रखनी है कि ये राजवाहन के प्रिय मित्र हैं। अगला जो है 20 नंबर प्रश्न है, पंचम उच्छ्वास में आए जादूगर का नाम क्या था। तो पंचम उच्छ्वास में यानी पूर्व पीठिका के पंचम उच्छ्वास में आए जादूगर का नाम क्या था। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने, विकल्प है पुष्पोद्भव है, विद्येश्वर है और राजवाहन है, राजहंस है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो 20वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्येश्वर, यानी कि विद्येश्वर जो थे वही एक जादूगर थे, वही जो है पंचम उच्छ्वास में इसी का वर्णन मिलता है। तो ये ख विकल्प इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है 21वां प्रश्न इसमें दिया गया है कि अवंती सुंदरी पूर्व जन्म में कौन थी। पहले पूछा गया था कि राजवाहन पूर्व जन्म में कौन था, तो राजा शांब थे, उसको याद रखना है। और अवंती सुंदरी पूर्व जन्म में कौन थी। तो पहला विकल्प है वसुंधरा, दूसरा विकल्प है रसिका, तीसरा विकल्प है मिश्रकेशी, चौथा विकल्प है यज्ञवती। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका जो है चौथा विकल्प जो है यज्ञवती, यज्ञवती जो है ये इसका सही विकल्प है कि अवंती सुंदरी पूर्व जन्म में यज्ञवती थी। तो अगला प्रश्न जो है अग्रिम प्रश्न है कि राजवाहन के माता का नाम क्या है। राजवाहन के माता का नाम क्या है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है,
विजया है, मधुकारिका है, वसुमती है, अवंती सुंदरी है। तो इन चारों विकल्प में से इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता ही होगा कि वसुमती जो है ये राजवाहन की माता है और राजहंस की पत्नी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वसुमती, ये विकल्प ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो राजवाहन की माता का नाम वसुमती आपको ध्यान में रखनी है। अग्रिम प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न इसमें दिया गया है, इनमें से कौन अवंती सुंदरी की प्रिय सखी है? इनमें से कौन अवंती सुंदरी की प्रिय सखी है? आपके सामने चार विकल्प मौजूद हैं। पहला है बालचंद्रिका, दूसरा है प्रियंवदा, तीसरा है विजया और चौथा है अनुसुईया। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रियंवदा और अनुसुईया का यहाँ नाम आया है। ये दोनों के दोनों जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है शकुंतला, उसी की ये प्रिय सखी है। तो ये दोनों विकल्प तो होगा ही नहीं। और अगला जो है विजया भी इसमें नहीं होगा। और अगला जो एक विकल्प बचता है बालचंद्रिका, तो बालचंद्रिका ही प्रिय सखी है अवंती सुंदरी की। आपको क नंबर विकल्प सही विकल्प हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखनी है कि अवंती सुंदरी की जो है ये प्रिय सखी है बालचंद्रिका। इसी का वर्णन जो है आपको पंचम उच्चवास में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि 10 कुमार चरितम के पंचम उच्चवास में आए जादूगर का नाम है। तो ये प्रश्न दोबारा आ चुका है, फिर भी आपको बताना है कि ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विदेश्वर हो जाएगा, कि पंचम उच्चवास में जो जादूगर आया था उसका नाम विदेश्वर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। इसका आखिरी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि नूनम ऐसा पूर्व जन्मनी में जाया यज्ञवती, यह कथन किसका है? यानी कि ये कथन जो है 10 कुमार चरितम के पंचम उच्चवास में ये कथन आया है। तो ये किसका कथन है कि नूनम ऐसा पूर्व जन्मनी में जाया यज्ञवती? अर्थात कह रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि अवश्य ही यह पूर्व जन्म की यानी पिछले जन्म की मेरी पत्नी यज्ञवती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? इसके आपके सामने चार विकल्प हैं। पुष्पोद्भव है, राजवाहन है, विदेश्वर है और रामेश्वर है। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें जो है आपको राजवाहन जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा, यानी ख नंबर विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि राजवाहन ही अवंती सुंदरी को देख करके उसके मन में ये ख्याल आया, यानी कि पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और उन्होंने ही ये बात कहा था मन ही मन कि नूनम ऐसा पूर्व जन्मनी में जाया यज्ञवती, यानी कि अवश्य ही यह पूर्व जन्म की मेरी पत्नी यज्ञवती है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे कुल मिलाकर के 25 वैकल्पिक प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आया था। ये 10 कुमार चरितम के पंचम उच्चवास का है, यानी 10 कुमार चरितम के पूर्व पीठिका का पंचम उच्चवास का ये है। और ये अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आप इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर यही सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जो है किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वह हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे, हम उस पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल से, इससे भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए नमः संस्कृतः, धन्यवाद।